दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत दैनिक दर्शन। मैं समाजवादी पार्टी कार्यालय पे हूँ। दोस्तों आज छत्रपति शिवाजी महाराज का अभिषेक दिवस था। बनारस में सरदार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ आए थे अखिलेश जी के पास। इसलिए आए थे कि वहां पे उन लोगों को छत्रपति शिवाजी महाराज को दिवस मनाने के लिए परमिशन नहीं दिया गया। एक तरफ तो भाजपा कह रही है कि छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे आदर्श हैं और दूसरी तरफ जो है इनके ही दिवस मनाने पे रोक लगाती है। आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि सरदार सेना तो यहाँ की जा चुकी है। देखिए, मैं भी पहले आमंत्रित था और मुझे ये बताया गया था कि लखनऊ के गांधी प्रेक्षागृह में वीर शिवाजी के राज्याभिषेक के अवसर पर जो है कि सरदार सेना का कार्यक्रम हुआ। पता लगा परसों जो है कि दिया हुआ परमिशन जो है भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आकर के, और हो सकता है कि राकेश सचान और स्वतंत्र देव सिंह के दबाव में आकर के, क्योंकि इनको दुकान चलाना है, भारतीय जनता पार्टी का मोहरा बन करके मलाई खाना है। ये हिंदू नहीं है क्या? अरे वह हिंदू किस हिंदू की बात करते हो? तो हिंदू मानते हैं ना। अरे भाई, जब आप वीर शिवाजी को हिंदू हृदय सम्राट बताते हो तो मैं जानना चाहता हूँ कि इनका जब राज्याभिषेक वीर शिवाजी का था तो वो गागा भट्ट जो बनारस थोड़ा एक आंख का कनवा गया था और जिसने बाएं पैर के अंगूठे से राज्याभिषेक किया था, तो क्या वह कोई यादव था? क्या वह मुसलमान था? और ये वीर शिवाजी जो है, इनकी माता यादव रही, पिताजी कुर्मी रहे, तो क्या यादव और कुर्मी जो है कि हिंदू नहीं होता है? और मैं जानना चाहता हूँ ये भारतीय जनता पार्टी वाले गद्दारों से, देशद्रोहियों से, माँ बहनों के मांग का सिंदूर पोंछने वालों से, बहनों को बेवा बनाने से, बच्चों को जो है अनाथ बनाने वाले गद्दारों से मैं पूछना चाहता हूँ कि वीर शिवाजी की मुखबिरी किसने किया था? वीर शिवाजी को मरवाने में जो है कि औरंगजेब की मदद किसने किया था? किसने किया था? अरे जो ये वीर सावरकर को जो अपना आदर्श बताते हैं, उन्हीं के पूर्वजों ने किया था शिवाजी के साथ गद्दारी। और शिवाजी की जान बचाने का काम किसने किया था? मुसलमान ने किया था। और आज भैया देखो, एक बात तो साफ हो गई, हिंदू धर्म का सबसे बड़ा अलमबदार हमारा कुर्मी सचान समाज, पटेल समाज बनता था। लेकिन आज सरदार सेना ने संकल्प लिया कि यह जो समाजवादी पार्टी को लांछित और अपमानित किया जाता है, यह मुआई समीकरण में सीमित किया जाता है, तो यह यादव और मुसलमान का समीकरण अब नहीं है, अब यम के वाई समीकरण हो गया है। और के घाते 5 मनुपुत्रों को करेगा या घात। के घाते 5 में क्या है? केवट, कुर्मी, किसान, कश्यप और आपका कुशवाहा। ये पांचों जो जातियों का समीकरण है, भारतीय जनता पार्टी के तंबू के बंबू को उखाड़ कर फेंकेगा। और 2027 का जो विधानसभा चुनाव है, हमारा पीडीए और आगे बढ़ते हुए 10 बनाम 90 की लड़ाई लड़ेगा, जोगी को भगाएगा, अखिलेश यादव को फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाएगा। हिंदू को जागृत करने के लिए दोबारा फिर अयोध्या में जो है प्राण प्रतिष्ठा फिर हो रही है। अरे सब नाटकबाज है, खंडी है। अरे भाई आप देखो, रामनवमी का त्योहार कब मनाया जाता था? जब मैं बच्चा था तो हमारे यहाँ जो है चैत्र शुक्ल नवमी को जो है रामनवमी का त्योहार मनाया जाता था। तो ये कई जनवरी को, 22 जनवरी को राम को बताओ बौना साबित कर दिया। जो मोदी जो है बड़का एकदम बड़े हुए 6.5 फुट के और 2 फुट का, जैसे लग रहा है कि राम उनके नाती पोता है और यह जो है कि दादा और नाना है, अंगुली पकड़ करके ले जा रहे थे। और बिना समय का चुनावी लाभ के लिए 2024 का जो लोकसभा चुनाव था, यह हिंदू मुसलमान करने का प्रयास किए। राम के नाम पर जो है कि चुनावी नैया को पार लगाने का सपना देखे थे, लेकिन राम इतना कुपित हुए कि भारतीय जनता पार्टी को अयोध्या में भी धूल चटाने का काम किया। और अयोध्या में अवधेश पासी बन गए भाजपा के गले की फांसी। और आप देखना कि 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी 10 बनाम 90 के मुद्दे पर जनता के बीच में जाएगी। और जिस तरह से जो भारतीय जनता पार्टी का दावा था, स्वतंत्र देव सिंह का दावा था, केशव प्रसाद मौर्य, संजय निषाद जैसे टुटपुटियों का दावा था कि 80 में 80, 80 में 79, और इंडिया गठबंधन ने 43 सीट जीता। अखिलेश यादव का पीडीए फार्मूला चल गया और 37 सीटें जीतकर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की नंबर 1 और देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी। और 2027 में हम लोग 10 बनाम 90 के फार्मूला पर जनता के बीच जाएंगे, भाजपा को भगाएंगे, समाजवादी पार्टी को लाएंगे। राजभर का नाम सुने? आपके पड़ोसी हैं ओम प्रकाश राजभर का भैया। अरे मैं वो समझ जानता हूँ ना भैया, जब बैंड पार्टी में जब बाजा बजाते थे ना, और जब वो टेम्पू चलाते थे, कमांडर वाली जीप चलाते थे, 2 रुपया 3 रुपया 2 रुपया करते थे, तब से मैं ओम प्रकाश राजभर को जानता हूँ। हमसे शायद नहीं जानते हैं। अब्बास अंसारी की सीट खाली हो गई। हाँ, उन्होंने चैलेंज कर दिया है कि अभी किसी भी पार्टी को मऊ में हम टिकने नहीं देंगे। देखिए, ओम प्रकाश राजभर का ना दावा हम भी चैलेंज कर रहे हैं और बता दे रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर आप खुद चुनाव लड़ लो। अगर चुनाव जीत गए ओम प्रकाश राजभर,
तो मैं उनके घर में चल के चौका बर्तन करूंगा, झाड़ू पोछा लगाऊंगा। जैसे घोसी में दावा किए थे कि घोसी में सुधाकर सिंह को हराएंगे, अखिलेश को सैफई भगाएंगे, और लौटर राम यहाँ से दावा करके गया कि मैं ओम प्रकाश को भगाऊंगा और सपा को जिताऊंगा। आप देख लेना कि मऊ में जो है समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी, मऊ की कंडीशन अलग थी, यहाँ की कंडीशन अलग है, यहाँ राजभर संख्या। अरे भाई मैं बता दे रहा हूँ ना, घोसी से बेहतर समाजवादी पार्टी के लिए वहां जमीन है, और मैं कह रहा हूं कि ऐतिहासिक जीत समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी वहां से जीतेगा, और भारतीय जनता पार्टी मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहेगी। मिल्कीपुर का खेल हारने के मऊ में नहीं चलेगा। मैं कह रहा हूं ना, हारने के बाद आप लोग चिल्लाएंगे ईवीएम बेईमानी हो गई, ईवीएम आप देखो भैया ना, ये मिल्कीपुर वाला खेल नहीं चलेगा। अरे ये वो पूर्वांचल का वो गढ़ है, गाजीपुर हो, बलिया हो, जब आप लोग वोट नहीं मिलता तो चिल्लाना शुरू करते हो ईवीएम ईवीएम ईवीएम। अब देखना, ईवीएम नहीं, जनता की अदालत में समाजवादी पार्टी को जन समर्थन मिलेगा। अरे ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद जैसे टुटपुजियों की बात करते हो, अरे इनकी तो दुकान पर ताला लगने वाला है। मंत्री है भारतीय जनता पार्टी सरकार में। तो मंत्री था तो बेटा भी तो चुनाव लड़ा था ना, घोसी में काहे ने कमाल कर लिया, क्या हुआ वहां पर? उत्तर पूर्वांचल में सबसे ज्यादा वोट से कोई जीता तो वहां पर भूमिहार का बेटा राजीव राज चुनाव जीता, और ओम प्रकाश का बेटा अरविंद राजभर, चारों खाने चित। तो आप समझ लो कि अब ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल का खेल खत्म होने वाला है। अब इनकी दुकान दौरी नहीं चलेगी। अब मैं लोकसभा चुनाव से पहले कहा था कि अगर ओम प्रकाश राजभर के बेटा को घोसी में और संजय निषाद के बेटा को संत कबीर नगर खलीलाबाद में अगर नहीं हरा दिया तो मान लेना कि ओम प्रकाश राजभर, संजय निषादों और पिछड़ों के बड़े नेता हैं। अगर इनके बेटा को हरा करके और मैं चुनाव जिता दिया सपा के प्रत्याशी को, तो मान लेना पिछड़ों का नेता जी आप बोलते बहुत है, लेकिन आपके पास कोई धाकड़ नेता नहीं, उनके पास एक से एक धाकड़ नेता है। अच्छा ये बताओ, चुतियप्पा की भाषा बोलने वालों की बात करोगे आप? चुतियप्पा की भाषा बोल रहा, बोलो, पागलों की तरह चिल्लाओ, कुत्ते की तरह भाव करो, तो ये नहीं है समाजवादी पार्टी के पास धाकड़ नेता है। जानते नहीं धाकड़ नेता? अरे धाकड़ नेता को नहीं देखे? अरे वो नितिन गडकरी जी ने जो रोड बनवाया था, अभी उद्घाटन बाकी था, और मनोहर लाल धाकड़ ने जो है, अरे भैया वही रोड पर जो है कि धाकड़ खेल के दिखा दिया और रोड का उद्घाटन कर दिया। सपा वालों की कलम आती सब। अरे आप बताओ, मैनपुरी में 130 वीडियो वायरल हो गया, भारतीय जनता पार्टी की नेत्री थी। ये सब विपक्ष का। अरे अभी नहीं देख रहे हो, अनामिका शर्मा ने अपनी 13 साल की बिटिया का सील भंग करा दिया कई लोगों से, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से। अरे ये भारतीय जनता पार्टी का नाम बी फार बलात्कारी होना चाहिए। कम है क्या? कितना वीडियो देखो आए दिन वीडियो। अरे मैं कहता हूँ, अरे भारतीय जनता पार्टी वाले एक तरफ देखो बात करते हैं बेटी बचाओ, अरे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन जो असलियत रहती है ना, सच छिपता नहीं है, कितना छिपाने का प्रयास करो। हरियाणा के चुनाव प्रचार जब पिछली बार चल रहा था, मोदी जी ने क्या कहा था? बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ। तो ये तो बेटियों को पढ़ा करके पता करके बलात्कार कर रहे हैं। आप देख रहे हो ना, आए दिन भारतीय जनता पार्टी वालों का पोल पत्ती खुल रही है। ये बेटियों की आबरू लूटने वालों की ये पार्टी है, बलात्कारियों की पार्टी है, राष्ट्रद्रोहियों की पार्टी है, गद्दारों की पार्टी है, झूठा युद्ध दिखाकर बहन बेटियों का मांग का सिंदूर पोंछने वाले, बच्चों को अनाथ करने वाले, महिलाओं को बेवा बनाने वाले हैं। ये तो हिंदुओं को मरवा करके राजनीतिक रोटी सेकने का काम करते हैं। अरे बेईमान बताओ, तुम्हारी राह कहाँ गई? तुम्हारी एनआईए कहाँ गई? तुम्हारी सीबीआई कहाँ गई? तुम्हारी आईबी कहाँ गई? 300 किलोमीटर कैसे आतंकवादी घुसकर आ गए और मार करके जो है आसानी से जो है कि फिर वापस चले गए। तो ये कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी पुलवामा रिटर्न पार्ट 2 पहलगाम कराया था, और आप उस पर छीछा लेकर हो गई। ये घर घर सिंदूर भिजवा रहे थे। अरे जो अपनी पत्नी को सिंदूर नहीं दे पाया, अपने पत्नी का सिंदूर नहीं बचा पाया, वो भिजवा घर घर सिंदूर। अरे इनका कहो कि ये वापस ले लिए, और नहीं तो जौने घर पर जाते ना, तावा गर्म करके इनका पिछवाड़ा दाग के काला कर दिया जाता है। क्या है ये? सनातन का मजाक बना रहे हैं। अरे हमारे समाज, किस सनातन की बात करते हैं आप? सनातन का विरोध भी करते हैं। मैं सनातन के पाखंड, जो सदा सत्य है वही सनातन है। सूर्य पूरब में उगता है, यह सत्य है। पृथ्वी 24 घंटे में अपने धुरी पर एक परिक्रमा करती है, यह सत्य है। बच्चा माँ के पेट से पैदा होता है, यह सत्य है। माँ बाप मिलते हैं, शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं, तो संतानोत्पत्ति होती है, जो सदा सत्य है, शाश्वत है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, वही सनातन है। दोस्तों ये थे मेरे साथ लौटन राम चौधरी। आप लोग देख रहे हैं, लगातार आप वीडियो पे रहते हैं। फिलहाल आप लोगों की राय, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहूंगा, आप लोगों की राय क्या है, आपने जो वक्तव्य दिया उस पर आपकी राय क्या है, कमेंट के रूप में जरूर बताइएगा। बने रहिए नेक्स्ट वीडियो तक हमारे साथ। आप देख रहे हैं भारत दंग दर्शन, मैं विक्रम सिंह।